अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होना हो रहा है। वक्त की किल्लत की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। इस वीडियो का मकसद ये है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में PhD के दाखिले शुरू हो गए हैं, तो उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी कि दाखिले का प्रोसेस कैसे होता है, इम्तिहान की तैयारी कैसे करें और एक अहम मरहला इंटरव्यू की हुई तैयारी कैसे करें, उसका सामना कैसे करेंगे, उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। तो आइए चलते हैं। तो तालीमी साल 2023-24 शुरू हो गया है, तो इसके दाखिले शुरू हो रहे हैं। अब उसकी तारीख क्या है वगैरह उसी पे बात होगी। आइए, तो ये है मौलाना आज़ाद की बिल्डिंग, जिसे एडमिन के नाम से जानते हैं। इसके मराहिल क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन दरख्वास्त आपको देने हैं। उसके बाद है दाखिले इम्तिहान का इनेकाद होगा और उनके बाद आपके इम्तिहान के नताइज आएंगे, ऐलान होगा। और इस वक्त अब PhD में क्या है कि इंटरव्यू भी है, तो नताइज के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू से पहले ही आपके असनाद की असनाद की तस्दीक हो जाती है कि सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। उन लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जिसकी लिस्ट आती है। इंटरव्यू के बाद का मरहला है कि फ़ीस की अदायगी। जब आपका नाम आ जाता है, आखिरी फाइनल रिजल्ट आ जाता है, लिस्ट आ जाती है कि इन लोगों का हो गया, तो अबूरी दाखिला हो जाता है और फीस की अदायगी होती है। उसके बाद आखिरी मरहला होता है कि आप डिपार्टमेंट में, शोबे में जाकर आप अपने असनाद को दिखाते हैं और रिपोर्ट करते हैं, तो ये शोबे पे हाजिरी होती है। अब इससे पहले कि आप ऑनलाइन दाखिले के लिए फॉर्म भरें, ऑनलाइन दरख्वास्त का डालने से पहले, उससे पहले आपको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है कि अहलियत आप उसके अहल हैं या नहीं है, और नशिस्त कितनी है, सीटें कितनी हैं जिस पे के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो है तारीख़, इम्तिहान, इंटरव्यू और दाखिले फ़ीस अदायगी तो उस मराहिल में थे ही। तो ये अहलियत और नशिस्त जानना ज़रूरी है। अब देखिए, एक ही साथ अगर अहलियत कहें तो ये है अहलियत आपके सामने, और साथ साथ नशिस्त भी है कि हैदराबाद में 23 है, लखनऊ में 1 और बडगाम जिस कश्मीर में 3 सीटें हैं। इसमें क्या क्या अहलियत में क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू बतौर मजमून या बहैसियत ज़रिए तालीम पढ़ी हो या मानूस तस्लीम शुदा मदरसे से उर्दू ज़रिए तालीम से मुमासिल मदरसा कोर्स मुकम्मल किया हो। ऐसे उर्दू से हैं तो ऑलरेडी आप किए ही होंगे। उसके बाद मुतालिका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 55% नंबरात से कामयाबी। तो ये ज़रूर देख लें कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है वो 55% नंबर है या नहीं है। तो अगर 55% नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। उसके अलावा कुछ अलग होते हैं जहाँ पे जो 5% की OBC वगैरह में छूट होती है, तो आप जानते हैं। हिंदी अंग्रेज़ी PhD की सूरत में इन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू बतौर मजमून या बहैसियत ज़रिए तालीम पढ़ी हो या उर्दू ज़रिए तालीम से मुमासिल मदरसा कोर्स मुकम्मल किया हो। ये हिंदी और अंग्रेज़ी की बात कही जा रही है। उसके अलावा में तो आपको कंपलसरी है ही है। जिन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से MA की तकमील की हो, तो ये, और जिन्होंने तो तरजीहात में एक ये भी शामिल है कि अगर मानो से अगर आपने MA किया है तो आपको तरजीह दी जाएगी। एक ये बात सामने आ रही है, उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। तो इस बार इस यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि हम अपने बच्चों को अकरब फल अकरब का जो है कि हम अपने बच्चों को तरजीह देंगे। उसके बाद उर्दू से मुस्तस्ना उम्मीदवारों के दाखिले में उस शर्त के साथ मशरूत होंगे कोई यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम किए जाने वाले उर्दू महारत के कोर्स में दाखिले और कामयाबी का तहरीरी करारनामा दें, जिसकी तकमील के बगैर डिग्री नहीं दी जाएगी। तो आगे की चीज़ें हैं। अब नशिस्त अहलियत में अगर मज़ीद आप ये देखना चाहते हैं, देख सकते हैं
की अहलियत क्या है। आप जानते हैं कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये चीज़ इसमें दे रखी है। उसके बाद है कमीशन के फैसले के मुताबिक ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस और उम्मीदवारों के दीगर जुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए 5% नंबरों या उसके मुसावी ग्रेड में वक्तन फ़वक्तन छूट की इजाज़त दी जाएगी। वही करें 55 की बजाय 50 है अगर ओबीसी, एसटी, एससी तब भी चलेगा। उसके अलावा अगर एमफिल भी अगर आपने कर रखी है तो भी आपको यानी जैसे नेट वगैरह की छूट होती है उसी तरह एमफिल वालों की भी, लेकिन एमफिल में भी वही है कि आपके 55% नंबर होने चाहिए। यानी अगर एमए में नहीं है और एमफिल में आपके 55% नंबरों से एमफिल मुकम्मल कर लिया है तब भी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि उन नशिस्तों की मज़ीद तफसील क्या है कि किस ज़ुमरे वालों के लिए क्या है और कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए उर्दू बडगाम में 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट जो है ये जनरल के लिए है और 1 सीट एससी के लिए है। तो 3 में से 2 सीट जनरल और 1 सीट आपके लिए, एक नशिस्त जो है एससी के लिए है। उसके बाद हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में मुकम्मल 23 सीट है। तो सीट नशिस्त जो है इस बार बहुत ज़्यादा 27 आई हुई है, तो उसे आप जहन में रखें और ज़रूर फॉर्म भरें। उर्दू ये जनरल में 9, ओबीसी में 7, एससी 3 और एसटी 2 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, जिसमें एससी और एसटी की अगर नहीं है तो दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है, वो उनकी सीटें खास होती हैं। अब और लखनऊ वाली जो सीट है वो जनरल के लिए है, तो अगर लखनऊ में ही लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ जनरल में ही फॉर्म भरें। अब जनरल की मुकम्मल सीटें हो गई 12 सीटें हैं, ओबीसी की 7, एससी की 4, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, तो इस तरह मुकम्मल 27 नशिस्त है। बाई ऑनलाइन दरख्वास्त। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए आपको यह है कि रेगुलर एडमिशन के लिए आप सर्च करेंगे क्रोम वगैरह पे, तो वहाँ पे लिंक आता है, रजिस्टर करके आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप बताएंगे तो दोस्त वीडियो की लिंक भेज दी जाएगी, या रिजवान जहीर भाई इनका है चैनल, वहाँ से आप देख सकते हैं मुकम्मल प्रोसेस। अब इस सिलसिले में क्या है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ गई है। अब उसके कब आई है, 1 मई 1/5 को आ गई है, ये है। उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का आगाज भी उसी तारीख से हो गई है, 1 मई से। 23-24 के लिए दाखिलों की आखिरी तारीख 20 सितंबर है, लेकिन खुद पीएचडी के लिए क्या है वो आपको देखना होगा। दाखिले इम्तिहान पर मबनी प्रोग्राम्स जो है पीएचडी प्रोग्राम पुरकर्दा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 मई है, यानी इसी महीने की लास्ट 28 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे पहले आप फॉर्म भर लें। तो ये है दाखिले इम्तिहान। फिर दाखिले इम्तिहान कब होगा, 20 से 22 जून तक, वो आगे और मज़ीद आ जाएगा। अब इसके लिए फ़ी की क्या डिटेल है, कितनी फ़ीस लगती है, फ़ीस की अदायगी क्या है। तो आम ज़ुमरों के लिए 550, आम ज़ुमरों के लिए 550 है दाखिले इम्तिहान का। और अगर मेरिट बेस्ड यानी जो सिर्फ उन बुनियादों पे होते हैं, ऐसे ही पीएचडी के लिए नहीं है, जो मेरिट बेस पर कि आपका रिजल्ट देखकर जिनमें दाखिला होता है 350। उसके अलावा के लिए जो ज़ुमरे हैं उनको 350 और मेरिट में 250 उधर दें, और गैर मुल्की जो है उनको 2500। अब अगला है दाखिले इम्तिहान का इनेकाद होगा, और उसमें हम देखेंगे कि इम्तिहान की तैयारी में क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हमें पीएचडी का जो है कि एग्ज़ाम कब होगा, पीएचडी का एग्ज़ाम कब होगा, तो 20 जून को होगा। तो अभी आज 15 है, मुकम्मल 1 महीने 5 दिन है आपके पास। तो इसकी तैयारी करें, 1 माह आपके हाथ में है, अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी इन तमाम के लिए। उसके अलावा एजुकेशन और उर्दू मुतालात सकाफ़त एक नया आया है, अगर आप चाहें तो इसमें भी भर सकते हैं। इससे भी पीएचडी साल ये नया शोबा शुरू हुआ है, तो इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके अलावा इम्तिहान
मराकज़, तो आप अपने अपने स्टेट सूबे को देखिए और उसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ है। जैसे उत्तर प्रदेश में बनारस, संबल, लखनऊ, आंध्र प्रदेश में कडप्पा, उड़ीसा में कटक, एनसीआर, दिल्ली में दिल्ली बस, बिहार में दरभंगा, किशनगंज, पटना, सिवान, गया, तो ये 4 जगह है। हरियाणा में 9, तेलंगाना हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी और जम्मू में भी 2 जगह, लद्दाख यूटी में कारगिल में, ये पहले नहीं था तो अब ये लद्दाख में भी हो गया है। कर्नाटक में बेंगलुरु, बीदर, मध्य प्रदेश भोपाल, मगरबी बंगाल आसनसोल और महाराष्ट्र में औरंगाबाद और पुणे। तो ये मराकज़ हैं, तो यहाँ पे आप इम्तिहान दे सकते हैं। यहाँ FN लिखा हुआ है और कहीं AN लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिया है FN सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये एग्ज़ाम होंगे, इम्तिहान होंगे। दाखिले का फिर क्या तरीका है, तो उसमें आपको उनको यूनिवर्सिटी ऐसे तलबा को सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर दाखिला देगी जो ये UGC नेट या UGC CSR, SIR नेट या गेट या CED की सीट और इसी तरह के कौमी सतह के टेस्टों में फेलोशिप या स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे और MPhil की डिग्री के हामिल होंगे। तो ये चीज़ें बताई गई है कि कौन जो है एग्जम्प्टेड और मुस्तस्ना है उनके लिए। ताहम इसमें स्कॉलरशिप जो है वो जैसे कौमी सतह के टेस्ट क्वालिफाई उम्मीदवार अगर चाहें तो PhD के तहरीरी दाखिले इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। अब इस सिलसिले में क्या है कि अभी इस प्रोस्पेक्टस में तो अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन गुज़िश्ता ये था कि नेट वालों को 60 नंबर दिए जाते थे, 60 नंबर का वेटेज दिया जाता था और JRF के लिए 70। तो अगर JRF है तो फिर आपको इम्तिहान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपका नेट है तो फॉर्म भरें अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो इसलिए कि आप इससे बेहतर नंबर ला सकते हैं। यानी 70 में से 60 की वजह आप 65 ला सकते हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। और उसके बाद PhD दाखिले इम्तिहान से मुस्तस्ना उम्मीदवार अगर चाहे तो तहरीरी इम्तिहान वही चीज़ है। यूनिवर्सिटी तलबा को दाखिले टेस्ट के ज़रिए भी दाखिला दिया देगी। ET तो है ही है, इंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से, यानी जो ये क्वालिफाई नहीं किए हैं या नेट भी क्वालिफाई नहीं है तो ET देकर यानी इंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से दाखिले इम्तिहान के ज़रिए से भी होगा। अब इसका खाका क्या बन रहा है, यानी कितने सवाल कहाँ से आएंगे, तो देखिए सवाल ऑब्जेक्टिव MCQ जो होंगे वो 25 होंगे, यानी 50 सवाल MCQs है, जिसमें से 25 सवाल तहकीक के तरीक़ेकार से है और मुतालिका मज़मून यानी उर्दू अदब से मुतालिक 25 सवाल होंगे। तो इस तरह ये 50 सवाल और उस मौज़ूई तहरीरी और सब्जेक्टिव इस बार शामिल किया गया है। तो अगर मौज़ूई तहरीरी में है तो 4 सवाल होंगे 5-5 नंबर के। तो इस तरह मुकम्मल जो हो जाएगा वो 70 नंबर का है। उसी तरह इंटरव्यू पहले 20 नंबर का था, अब ये 30 नंबर का कर दिए हैं। तो पहले होता था 100 नंबर का इंट्रेंस और इंट्रेंस टेस्ट होता था और 20 नंबर इंटरव्यू का होता था, लेकिन इस बार 70 और 30 का कर दिया और मुकम्मल 100 का ही है। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है और इंटरव्यू के लिए जो ये 30 नंबर है उस पे भी आपको ख़ास तवज्जो देने हैं। ये अलग है। लैंग्वेज डिसिप्लिन के अलावा PhD के तमाम दाखिले इम्तिहान का मीडियम उर्दू होगा, यानी अगर इंग्लिश और हिंदी है तो उसमें तो उर्दू में नहीं पूछा जाएगा, उसी ज़बान में पूछा जाएगा। जिन तलबा ने दाखिले टेस्ट में 50% नंबर हासिल किए वो इंटरव्यू के अहल होंगे। अब इंटरव्यू के अहल होने के लिए आपको कितना है कि ये 70 में से आपको 35 लाना ज़रूरी है। तो अगर 35 नंबर आता है तो अहल होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये जैसे 7 नंबर तक आपको बताया गया, ऐसे ये 19 पॉइंट उन्होंने जिक्र किया है, अलग आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% नंबर आ गया तो बुलाया ही जाएगा। अब नशिस्तों के मुताबिक जो ऊपर के बच्चे होंगे उनको बुला लिया जाएगा।
तो ये है, ऐसा नहीं कि अहल हो गए, अहल तो हैं लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो आपको बुलाए या ना बुलाए। यानी ऐसा नहीं है कि अब सारे बच्चों का आ गया 50%, तो अब सीट है आपके पास 27 और बुला रहे हैं 2000 बच्चों को, तो ऐसा नहीं है। यानी जो इसके कुछ गुने तक 25-27 सीटें हैं तो 250-300 बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर उसे इंटरव्यू में जिनका नंबर आएगा उनका दाखिला हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इम्तिहान की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला काम जो कहीं का होता है तो ये कि गुज़िश्ता सवालात पर तवज्जो दें। तो गुज़िश्ता सवालात आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट में जाइए, मौलाना आज़ाद के पीएचडी का देखेंगे तो अभी तक का 2012 से बीच में कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी तक मिले हैं 2012 से अभी तक के सवालात वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं जवाब उसे। उसके अलावा गुज़िश्ता सवालात अगर आपको एमए का मिल जाए या पीएचडी का मिल जाए, पीएचडी कोर्स वर्क का मिल जाए और एमए का मिल जाए, एमए का खास तौर से तहकीक तनकीद का देख लीजिए, इससे आपका क्या होगा, जो आपके सब्जेक्टिव सवाल हैं वो आपको ध्यान में हो जाएंगे, कैसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें आप कैसे जवाब दे सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि एमए का और एमए के गुज़िश्ता सवाल और पीएचडी कोर्स वर्क के सवाल को आप देख लीजिए। उसके अलावा मानो कि एमए का निसाब सामने रखें, इन तैयारी कैसे करें। आमतौर पर पूछा जाता है कि पीएचडी के लिए दाखिले के लिए कोई सिलेबस बताइए, तो इसका कोई भी सिलेबस नहीं है। अब फिर हम कैसे तैयारी करें, तो कम से कम आप अपने जहाँ से एमए किए हैं वहाँ के सिलेबस से तो आपको तैयारी करनी ही है, लेकिन वहाँ से करने से बेहतर है कि आप मौलाना आज़ाद के जो सिलेबस है उसको सामने रखकर वहाँ से तैयारी करें। उसके अलावा आमतौर पे तो वही है जो नेट के इम्तहानात में है, तो नेट के अलावा अहम किताबों का मुताला करें, जैसे कम से कम ये 3 किताबें हैं, इसको ज़रूर देख लें। फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है, तो इसे देख लें। और तहकीक का फ़न, ऐसे अब इससे सवाल कुछ कम आने लगे लेकिन फिर भी इसे देखिए। और इब्लागियात जो है, इसमें जो सहाफ़त से मुताल्लिक है उसे ज़रूर देख लें, सहाफ़त से आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे देख लीजिए। पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मोटी किताब है इसे, तो इसमें आप उसी तरह तहकीक के फ़न में आपको पूरी किताब पढ़नी ज़रूरी नहीं है, जो इसकी इस्तिलाहात वाले हैं 5-7 सफ़े हैं वो पूरे मुकम्मल तौर पर रट डालिए। और उसके अलावा जो तहकीक के मराहिल हैं उसे देख लीजिए, और तहकीक के अहम शुरू के जो एक पहला चैप्टर है उसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अब उसके बाद दाखिले इम्तहान के नतीजे आएंगे और इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से पहले आपको इस्नाद की तस्दीक होगी, तो इसे देखने हैं। तो दाखिले इम्तहान के नतीजे का ऐलान क्या होगा, तो देखिए तमाम दाखिले इम्तहानात के जवाबात की इब्तदाई कलीद का इजरा 27 जून तक हो जाएगा। 20 को एग्ज़ाम, 27 को, उसके बाद उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। 28-29 को हतमी कलीद का इजरा 5 जुलाई को होगा। तमाम प्रोग्राम के दाखिले इम्तहान के नतीजे पीएचडी के अलावा, तो पीएचडी का फिर अब आगे देखिए, पीएचडी दाखिले इम्तहान की लिस्ट का इजरा 26 जुलाई को होगा, और पीएचडी इंटरव्यू के उम्मीदवारों की लिस्ट का इजरा 2 अगस्त को हो जाएगा। तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपका नाम है, तो फिर आप, हालांकि इम्तहान देने के बाद ही आपको मालूम हो जाता है कैसा रिजल्ट आएगा, तो तैयारी करने लगे आप अपने इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू की तारीख क्या है, 2 अगस्त को आपके पास उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद 22 दिन आपके पास है कि 24 से लेकर 26 अगस्त तक इंटरव्यू की तारीख है। तो अब इन 22 दिन में आप मुकम्मल तौर पे और अच्छी तरह तैयारी कर लें, हालांकि उन्वान का इंतखाब पहले ही कर लें। अब उसके बाद जो होगा, मुंतखब उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान हो जाएगा 29 अगस्त को, और उसके बाद दाखिला और फीस की अदायगी 29 से 31 अगस्त तक। अब इसमें देखिए, पीएचडी की इंटरव्यू सिर्फ ऑनलाइन होंगे, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा इंटरव्यू जो है ऑनलाइन। पीएचडी इंटरव्यू के अहल उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट दस्तावेज की तस्दीक ऑनलाइन होंगी, तो उसे आपको
अपलोड करने होंगे, फिर जब वो कोर्स वर्क के लिए आएंगे तो ऑफलाइन तस्दीक भी होगी। तो ये रिपोर्टिंग के बाद होगी। मानी वेबसाइट पर PhD के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद मुंतखब उम्मीदवार ऐलान करदा तारीखों में अपनी फ़ीस ऑनलाइन अदा करके अबूरी दाखिले की ऑनलाइन तस्दीक हासिल कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को अपने मुताल्लिका शोबा या कॉलेज या सेटेलाइट कैंपस जो है पर यूनिवर्सिटी खुलने के दिन रिपोर्ट करना या हाजिर होना होगा। तो ये है डिटेल। अब इंटरव्यू का सामना, तो सबसे पहला काम तो ये एक अच्छे उन्वान का इंतखाब कि एक अच्छा सा उन्वान आप मुंतखब कर लें। अब उसके लिए अब हम MA किए रहते हैं, इस सतह पे मुंतखब करना मुश्किल होता है, तो आप जहाँ से भी MA किए हुए हैं वहाँ के असातिज़ा से मिलें और उनसे गुफ्तगू करें तो एक अच्छा उन्वान आपको मुंतखब करके दे सकते हैं। उन्वान के इंतखाब के बाद आप अपना खाका बनाकर तजवीज़ बनाकर उनसे मिलिए जिन्होंने भी आपको एक उन्वान दे रखा है। तो उन्वान के बाद और उससे मुतालिक जो किताबें उसे पढ़िए। खाके की बेहतरीन तैयारी आपको होनी चाहिए। अब जब पहले इम्तहान था तो बहुत सारी किताबें पढ़नी थी, लेकिन अब इम्तहान के बाद जब आपको यहाँ पे आए तो अब आपको उतनी नहीं, जो आपके टॉपिक से मुताल्लिक है, उन्वान से मुताल्लिक जो है उन किताबों पे तवज्जो दें। 22 दिन आपके उनके हाथ में रहेगा तो उतने दिन इनका मुताला कर लें। तो ये इंटरव्यू के लिए। बाकी कैसे खाका बनाना है इस पे वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मानो वाले में। अब है अबूरी दाखिला और फीस की अदायगी। तो फीस क्या होगी? तो PhD के लिए आम अगर आप हैं तो तलबा के लिए 5100 है। ऐसे अगर हैदराबाद में है तो कुछ जो है अलग से भी लगता है। किसके लिए? मेडिकल इंश्योरेंस फीस लगती है। तो ये है 5100 और उसमें 1100 बढ़ता है तो ये 6100 हो जाएगा। पहले सेमेस्टर का होता है, फिर हर सेमेस्टर में 6 महीने पे आपको अलग से फिर फीस देनी पड़ती है। तब तक ऐसे PhD में दाखिला हो जाता है तो आपको मंथली मिलने ही लगता है 8000, तो उससे आप आसानी दे सकते हैं। उसमें भी तालबात और अगर PWD है तो आपको 2550 देने होंगे। वीडियो लंबी हो रही है, बाकी चीज़ें देखिए। अब रिपोर्टिंग कब करनी होगी? तो ये है जमातों का आगाज़। तो आपको जो यहाँ तहकीकी प्रोग्रामों के पहले सेमेस्टर की जमातों का आगाज़ जो है 20 सितंबर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब आपको कम्युनिटी में पूछा गया था कि अगर आप लोगों की इससे मुतालिक कोई सवाल है तो ज़्यादा सिर्फ एक सवाल आया है, वो देख लेते हैं उनको जो डाउट है। तो ये सवाल पूछा गया था कि मानो PhD से मुतालिक आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सिर्फ एक सवाल आया था, एज सईद भाई का आया था कि अगर PhD में एडमिशन मिलता है तो वहीं रहकर रिसर्च करनी होगी। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है कि फॉर्म भरते वक्त एक NAD ID होता है तो उसे क्या करें, उसमें क्या भरें। तीसरा सवाल है, सर मैं मानू से पर्सियन का कोर्स भी करना चाहता हूँ तो क्या PhD और इस कोर्स के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और क्या एक साथ दोनों में एडमिशन ले सकता हूँ। अब आइए देखते हैं। तो पहला था, तो देखिए 6 महीने तक जो कोर्स वर्क होता है उसमें तो मुकम्मल आपको अटेंडेंस होना चाहिए, 80% होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि जब आप नेगरा के अंडर में होते हैं तो उनकी मर्ज़ी पे होता है वो कब बुलाते हैं, या जो मीटिंग होती है उसमें शिरकत ज़रूरी होती है। दूसरा जो NAD जो ID होती है वो डालना ज़रूरी नहीं है। ये एक DG लॉकर, अगर आप जानते होंगे कि यहाँ पे असनाद रखे जाते हैं, आप भी अपने रख सकते हैं, तो उसमें की ये ID होती है NAD। अगर आपने बनाई है तो वही डालिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद फारसी और कोर्स वर्क, तो दो जो है एक साथ कोर्स नहीं कर सकते और PhD के साथ कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फारसी में सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको मौका दिया जाता है। तो PhD के साथ फारसी से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं। तो ये है सवाल। बाकी अब जिन साथियों का अलग से सवाल होगा कुछ, और जहाँ तक सवाल से मुतालिक तैयारी की बात है तो आप
गुज़िश्ता सवाल को देखिए और उसी का मुआवजा करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।